बीपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो उसमें इक्का दुक्का ही कोई मुस्लिम लड़कों का नाम दिखेगा। जब मैं गर्दनी बाग गया वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी नहीं मिला। जब मैं गांधी मैदान में बैठा वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी इतना नहीं दिखा। कि जो अभ्यर्थी है वो समझता है कि मैं जाऊंगा आंदोलन में तो कोई पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, हमको पकड़ के अंदर कर दिया। हजारों की संख्या में मुस्लिम परिवार के बच्चों को पुलिस सही या गलत पकड़ के जबरदस्ती इसी बिहार में जेल में रखी हुई है। 91-216 पर फोन करके उस परिवार के बारे में बताइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज ने आपको पहले ही बताया था कि आज प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि आज का दिन वाकई में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बिहार में राहुल गांधी भी है और आज राजद की कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है। और इसी बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया है, मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया है और आज के ही दिन बेदारी कारवा मुहिम की भी शुरुआत कर दी है। देखिए, आज मन से प्रशांत किशोर ने खूब दहाड़ा है और मुसलमानों से मदद मांग ली है। क्या कुछ कह रहे हैं मुसलमानों को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि आज खुल्लम खुल्ला प्रशांत किशोर ने नंबर भी मुसलमानों के बीच बांट दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। और उस पर काम भी हो रहा है। उसके हिसाब से मुस्लिम समाज में जनसुराज की थोड़ी बहुत पकड़ भी पड़ी है। लेकिन अभी 15 दिन से जब हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में जुड़े तो मैंने देखा कि उसमें मुस्लिम छात्र नहीं, 4 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है। तो जनसंख्या के हिसाब से 80,000 लोग बीपीएससी के मुस्लिम समाज से होने चाहिए। उतने तो है नहीं, क्योंकि इस समाज में पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या कम है। लेकिन बीपीएससी का आंकड़ा बताता है कि करीब करीब 40,000 विद्यार्थियों ने, मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों ने बीपीएससी का एग्जाम दिया है। लेकिन आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो उसमें इक्का दुक्का ही कोई मुस्लिम लड़कों का नाम दिखेगा। जब मैं गर्दनी बाग गया वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी नहीं मिला। जब मैं गांधी मैदान में बैठा वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी इतना नहीं दिखा। तो जब ये बेदारी कारवा के हमारे साथी, हम लोग कुछ 2-4 दिन पहले बैठे थे, तो मैंने ये सवाल उठाया कि भाई सारे समाज के बच्चे आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अन्याय तो उनके साथ भी हुआ है। तो उसी चर्चा में जो नई बात सीखने को, जानने को मिली कि सर, अन्याय तो मुस्लिम समाज के साथ भी हुआ है, लेकिन मुसलमानों में इतना डर है कि जो अभ्यर्थी है वो समझता है कि मैं जाऊंगा आंदोलन में तो कोई पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, हमको पकड़ के अंदर कर दिया जाए। और उस पर करीब उस दिन 1-1.5 घंटे चर्चा हुई, क्योंकि हम दिल्ली से आकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। 2-2.5 साल से गांव गांव गए हैं, लोगों ने अपनी हर तरह की समस्याओं के बारे में बताया है, समूह में बताया है, मिलकर अकेले में बताया है, जलसों। लेकिन मुझे 2-2.5 साल में किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे को किसी ने गलत पकड़कर जेल में डाल दिया है, आप हमारी मदद कीजिए। तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, और 4-5 दिन पहले जब ये बात हुई है तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में मुस्लिम परिवार के बच्चों को पुलिस सही या गलत पकड़ के जबरदस्ती इसी बिहार में जेल में रखी हुई है। और उनके परिवार वाले इतने डरे हुए हैं कि वो अपने बच्चों के लिए मदद मांगने भी नहीं आना चाहते। ये मेरे लिए आंख खोलने वाली बात है। ऐसा कैसे संभव? लोग कह रहे हैं कि किसी ने बताया, यहाँ लोग साथी बैठे हुए कि वो लोग लज्जा से नहीं आ रहे, कि किस मुंह से कहने आए। किसी ने कहा वो डर से नहीं आ रहे हैं,
किसी ने कहा इसलिए नहीं आ रहे कि उनको विश्वास ही नहीं है कि कोई मदद कर सकता है। कोई लोग ये बता रहे हैं कि लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि एक आदमी जेल में है, हम जाएंगे हल्ला करेंगे तो हमको भी और पकड़ लेगा, तो आदमी और पकड़ा जाएगा। इस बात के लिए पिछले 4-5 दिन से मैं सीख भी रहा हूं, उसको समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। और किसी ने कहा, शिक्षक महोदय ने, कि प्रशांत जी लीगल एड देंगे ना। भाई लीगल एड नहीं देंगे। लीगल एड देने वाले हमको लोगों ने बताया यहाँ 2-3 संस्था है, कुछ इंडिविजुअल भी हैं जो उनको कानूनी मदद कर रहे हैं। हमने ये तय किया है कि अगर कोई मुस्लिम बच्चा, अगर कोई मुस्लिम परिवार का लड़का गलत तरीके से प्रशासन ने, व्यवस्था ने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, और हमारे साथी जो कमेटी हम लोग एक बना रहे हैं, वो इस बात की ताकीद कर दे कि उसके साथ गलत हुआ है, या कोर्ट से उसको बेल मिल गया है, बेलर नहीं होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो आदमी उस केस को आप हमारे पास लाइए, उसको इंसाफ दिलाने की पूरी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत हमारी जिम्मेवारी होगी। आप बेदारी कारवा में जा रहे हैं, जन सुराज का प्रचार कीजिए या मत कीजिए, हमारी बात कीजिए या मत कीजिए। 2 तारीख से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। आपसे आग्रह कर रहे हैं, अगर आप किसी को जानते हैं जिसके साथ ऐसी बेइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है, आप बेझिझक मेरे ऑफिस में 91-216 पर फोन करके उस परिवार के बारे में बताइए, ताकि रमजान से पहले ये आपका कंट्रीब्यूशन है कौम के प्रति। उन बच्चों के बारे में बताइए जो जेल में पड़े हुए हैं और परिवार वाले डर के मारे बता नहीं रहे, उनकी मदद हर तरीके से की जाए। हमने लोगों से पूछा कि अच्छा ये आंदोलन हुआ, इसका मुस्लिम समाज इसको कैसे देखता है, तो हमारे साथियों ने कहा कि मुस्लिम समाज में ये बात कही है कि कोई आदमी है, जिद्दी है, जो समाज, जो व्यवस्था से डरता नहीं है, पुलिस से डरता नहीं है। बड़ा अच्छा मैसेज गया है भैया, बड़ा ताकतवर आदमी है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है भाई प्रशांत किशोर इतना ताकत वाला है। कल बहुत पत्रकार आए थे, अफाक साहब भी बैठे हैं, एक सीनियर पत्रकार ने कहा कि प्रशांत जी 20 वर्ष से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं बिहार में, आज तक बिहार की पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा है, यहाँ का प्रशासन सबको दौड़ा दौड़ा कर मारा है। पहली बार प्रशासन को अगर किसी से डरते देखा तो आपसे डर रहा है। वो हमसे नहीं डर रहा है, वो इस अभियान के, इस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता से डर रहा है। वो उसी गांधी के विचारधारा से डर रहा है जिसको पुनर्जीवित करने के अभियान का नाम है जन सुराज। इसीलिए मैंने शुरुआत की कि टारगेट वो है। प्रशांत किशोर की क्या ताकत है? प्रशांत किशोर को तो 4 आदमी उठाकर गांधी मैदान से ले गया, लेकिन ताकत इतनी है उस अभियान की ईमानदारी की। तो सुना आपने कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से क्या कुछ कहा है। नंबर भी खुलेआम सबको दे दिया है और कौन सी मदद मांगी है ये भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना होगा कि मुसलमानों को प्रशांत किशोर की बात कितनी रास आती है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।